Hello everyone. Today we will discuss about a very famous play, A Doll's House, written by the playwright Henrik Ibsen. Henrik Ibsen was a Norwegian playwright. He has written this play in 3 acts. ये जो प्ले है ए डॉल्स हाउस, ये नॉर्वेजियन टाउन में ही एक सिरसा जगह है, उस वहाँ पर लिखा गया है 1879 में। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो नोरा है, और ये प्ले जो है वो एक मैरिड वुमेन के फेट को डील करता है। और मैरिड वुमेन नोरा है जो अपनी फैमिली को और अपने हस्बैंड, अपने बच्चों, सबका ध्यान रखती है, लेकिन फिर भी उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। हेनरिक इब्सन जो है 15 इयर्स की ऐसी प्ले लिखना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने बहुत कुछ देखा था, तो उन्होंने फेमिनिज्म के ऊपर अधिकतर अपने प्लेस लिखे हैं। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं कि जो ये कहानी, ये प्ले है ए डॉल्स हाउस, ये 3 एक्ट प्ले है। और इसका जो मेन कैरेक्टर है वो नोरा हेल्मर है। प्ले स्टार्ट होता है क्रिसमस की ईव से, क्रिसमस के एक दिन पहले से। नोरा हेल्मर जो है अपने घर में एंटर होती है और उसके हाथ में कुछ सामान है जो वो अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के लिए लाई है क्रिसमस पर। तभी उसका हस्बैंड आता है जो कि अपनी स्टडी रूम में था। जब वो आती है तो वो अपनी स्टडी रूम से बाहर निकलता है, और जब वो देखता है कि नोरा बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके आई है और क्रिसमस गिफ्ट वगैरह कुछ लाई है, तो वो उसको डांटना शुरू कर देता है। वैसे ही वो छोटी छोटी बातों पर नोरा को डांटता रहता है और उसको लिटिल स्क्वेरल जैसे वर्ड्स उसके लिए कहता है। वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा खर्चे करने लग गई हो और ये उसे रोकने पड़ेंगे। तो नोरा कहती है कि अब तो तुम्हारा प्रमोशन भी हो गया है बैंक में। तो टॉरवल्ड हेल्मर बैंक एम्प्लॉय है, तो उसका भी अभी प्रमोशन हुआ है। तो वो कह रहा है कि प्रमोशन तो हो चुका है, लेकिन अभी जो पिछला चेक है वो ही क्लियर नहीं हुआ है, तो हमें अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। तो वो नोरा से भी बोलता है कि तुम जो भी खर्चे करती हो लिमिटेड करा करो। फिर यहाँ तक कह देता है कि तुम्हें खर्चे करने की जो आदत है अपने फादर के घर से ही आई है, क्योंकि तुम वहाँ भी खूब खर्चे करती थी। तो नोरा को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तभी वहाँ पर मेड आती है और बोलती है कि 2 लोग मिलने के लिए आए हैं। एक तो डॉक्टर रैंक हैं जो बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है टॉरवल्ड हेल्मर के। वो आते हैं, नोरा से पूछते हैं कि हेल्मर कहाँ है, तो नोरा कह देती है कि वो स्टडी रूम में। तो डॉक्टर रैंक तो टॉरवल्ड से मिलने के लिए स्टडी रूम में चले जाते हैं। जो दूसरा पर्सन है वो है क्रिस्टाइन लिंडे। नोरा पहले तो उनको पहचान नहीं पाती है कि ये कौन है, क्योंकि वो बहुत टाइम बाद उनसे मिली है। बाद में वो कहती है उनको पहचानती है, तो वो नोरा की एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड थी जो 8 साल के बाद उनसे मिलने के लिए आई है। नोरा और मिसेस लिंडे बातें करते हैं। मिसेस लिंडे उनको बताती है, नोरा को बताती है कि मैंने बहुत सारी परेशानियों को झेला है अब तक। और नोरा मिसेस लिंडे से उनके हस्बैंड के बारे में पूछती है, तो मिसेस लिंडे कहती है कि उनकी तो 3 साल पहले ही डेथ हो चुकी है। तो नोरा फिर और उसके बारे में जानना चाहती है। तो वो कहती है कि मैंने अपनी बीमार जो मदर थी उनके लिए और अपने भाइयों के लिए उससे शादी की थी, क्योंकि वो बहुत ही रिच मैन था। अब क्योंकि उसकी मदर की डेथ हो चुकी है, तो
अब और उसके भाई भी सेटल हो चुके थे, अब वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त है। तो नोरा भी कहती है कि मैंने भी कम परेशानियाँ नहीं झेली है अपने जीवन में। और बातों ही बातों में नोरा बता देती है कि कैसे उसने जब टॉरवेल्ड की बीमार हुआ था एक बार बहुत ज़्यादा, और उनको कहीं गर्म प्रदेश पर जाना था। डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि उनको कहीं ले जाया जाए, तो वो इटली गए थे। तो तब उन्होंने पैसे लिए थे। तो टॉरवेल्ड को तो बताया था कि मैंने अपने फादर से लिए हैं, जबकि उन्होंने किसी और से लिए थे, जबकि टॉरवेल्ड को ये बात पता नहीं है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और तभी मिसेस लिंडे कहती है कि अगर मैं जॉब करना चाहती हूँ तो तुम्हारे हस्बैंड बैंक में है, तुमसे मेरी जॉब अगर हो सके तो मेरे लिए जॉब की बात करना। नोरा प्रॉमिस करती है कि वो टॉरवेल्ड से उसके बारे में बात करेगी। जो मिसेस लिंडे है वो नोरा से कहती है कि अभी भी तुम बिल्कुल एक बच्चे की तरह हो। और दोनों ऐसी बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर क्रॉक्सटेक आता है, नील्स क्रॉक्सटेक आता है। नील्स क्रॉक्सटेक जो है वो बैंक में ही काम करता है, टॉरवेल्ड के नीचे एक छोटा एम्प्लॉई है। वो आता है तो नोरा उसको देख करके अच्छा नहीं लगता नोरा को। वो उससे पूछता है कि टॉरवेल्ड कहाँ है, तो वो बता देती है कि वो स्टडी रूम में है। और जो टॉरवेल्ड क्रॉक्सटेक है वो टॉरवेल्ड से मिलने के लिए स्टडी रूम में चला जाता है। इधर नोरा क्रिस्टाइन को बताती है मिसेस लिंडे को कि मैंने जो पैसा लिया था वो मैंने धीरे धीरे करके कैसे न कैसे काम करके चुका दिया है, बस थोड़ा बहुत बचा है जिसको भी मैं धीरे धीरे करके चुका दूँगी। जब भी सारे लोग चले जाते हैं तो टॉरवेल्ड अपने स्टडी रूम से बाहर आता है। तो नोरा उसको बोलती है कि क्या वो मिसेस लिंडे को बैंक में कोई नौकरी दे सकते हैं। तो जो टॉरवेल्ड है वो कहता है कि ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ना अभी अभी एक जगह खाली हुई, तो वहाँ पर हम मिसेस लिंडे को रख सकते हैं। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। नोरा अकेली रहती है। तो जो मेड है वो आती है, अपने नोरा के 3 बच्चे हैं उनको लेकर के आती है। तो नोरा उनके साथ थोड़ी देर के लिए खेलती है, तभी वहाँ पर क्रॉक्सटेक आता है। तो वो पूछता है, नोरा उससे बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, टॉरवेल्ड तो घर पे नहीं है। कि नहीं, मैं टॉरवेल्ड से ही तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है, कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कि क्रॉक्सटेक बोलता है कि टॉरवेल्ड जो है मुझे हटाना चाहता है बैंक से, मेरी जॉब को छीनना चाहता है। तो नोरा बोलती है इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तो क्रॉक्सटेक बोलता है कि तुम्हें उसे मना करना है कि क्रॉक्सटेक को जॉब से नहीं हटाए। तो नोरा मना कर देती है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो क्रॉक्सटेक जो है उसको धमकी देता है कि वो उसके उस जो सीक्रेट के बारे में जानता है, जो उसने लोन लिया था जब वो इटली गई थी। तो नोरा थोड़ी सहम जाती है, लेकिन फिर भी वो कहती है कि मैं तुमसे नहीं डरती। फिर वो कहता है कि उसे पता है कि उसके फादर की डेथ एक दिन पहले हो गई थी, और फिर उसने फर्जी साइन किए थे अपने फादर के उनकी डेथ के बाद। और अगर तुमने टॉरवेल्ड को नहीं मनाया तो मैं टॉरवेल्ड को इस बारे में बता दूंगा। ये कह करके क्रॉक्सटेक वहाँ से चला जाता है। जो नोरा है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, और जब टॉरवेल्ड घर आता है तो नोरा उसको कन्विंस करने की कोशिश करती है कि क्रॉक्सटेक को अपनी जॉब से ना हटाए। टॉरवेल्ड मना कर देता है कि वो ऐसा बहुत ही झूठा और पाखंडी इंसान है, और बहुत साल पहले उसने कुछ क्राइम भी किया है, और उसने दूसरे लोगों के साइन किए थे। तो मैं ऐसे इंसान को अपने बैंक में नहीं रखूँगा। तभी वहाँ पर क्रिस्टाइन आती है और नोरा उसको बोलती है
क्रिस्टाइन जो है उसकी ड्रेस, नोरा की ड्रेस को रिपेयर करने के लिए आई है, जो उन्होंने प्लान किया है नेक्स्ट डे पहनने के लिए। तो टॉरवल्ड जो है बैंक से आता है, नोरा उसको बोलती है कि क्रॉक्सटेक को ना हटाए। इधर जब टॉरवल्ड अपने रूम में चला जाता है तो नोरा जो है वो क्रिस्टाइन को, मिसेस लिंडे को बोलती है कि क्रॉक्सटेक ने उसे धमकी दी है, यदि वो उसको फायर किया, जॉब से फायर किया जाएगा, जॉब से हटाया जाएगा, तो वो उसका जो सीक्रेट है वो टॉरवल्ड के सामने ला के रख देगा, इसलिए कि उसकी जॉब ना जाए। और जो टॉरवल्ड है वो उसे जॉब से हटाना चाहता है, उसे बैंक में नहीं रखना चाहता है। तो जो मिसेस लिंडे है वो कहती है कि मैं क्रॉक्सटेक को कन्विंस करने की कोशिश करूँगी। इधर डॉक्टर रैंक जो है वो आते हैं उससे मिलने के लिए, अपने फ्रेंड टॉरवल्ड से, उससे बातें करते हैं और फिर चले जाते हैं। इधर जो मिसेस लिंडे है वो टॉरवल्ड को हर तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करती है कि पहले मैंने तुमसे इसलिए शादी नहीं की थी कि क्योंकि मेरी मदर बीमार थी और भाइयों की जिम्मेदारी था। मैं बिल्कुल फ्री हूँ और मैं तुमसे शादी कर लूँगी, लेकिन तुम्हें नोरा को जो तुम बोल रहे हो उसे मना करना पड़ेगा। नोरा को तुम ऐसे परेशान नहीं करोगे। इधर क्रॉक्सटेक जो है पहले से ही एक लेटर लिख चुका है टॉरवल्ड के लिए, जिसमें उसने जो नोरा का सीक्रेट है उसके बारे में लिख दिया है। तो क्रॉक्सटेक कहता है कि अब तो मैं लेटर लिख चुका हूँ, अब तो कुछ नहीं हो सकता, और वो मान भी जाता है। तो जो मिसेस लिंडे वो कहती है कि तुम एक और लेटर लिखो जिसमें तुम बोलो कि मैंने जो तुम बॉन्ड था वो उसको तुम माफ़ कर दिया है, अब मैं उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा। तो वो ऐसा करने के लिए मान जाता है। जैसे ही क्रिसमस का टाइम होता है दूसरे दिन, तभी जो टॉरवल्ड है वो लेटर्स लेने के लिए जाता है लेटर बॉक्स में, बट नोरा उसे ऐसा करने से रोक देती है और उसका ध्यान कहीं और डाइवर्ट कर देती है। लेकिन आफ्टर पार्टी जब फिर से टॉरवल्ड को अपने लेटर्स की याद आती है तो वो फिर से वहाँ लेटर बॉक्स की तरफ जाता है। तो नोरा उसको फिर से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, बट वो जो टॉरवल्ड है वो कैसे भी करके उसके लेटर को पढ़ ही लेता है। और जब वो उसको पढ़ लेता है तो वो नीचे आता है और नोरा को बुरी तरीके से फटकारता है। पहले भी वो नोरा की हर बात में इंसल्ट करता था, उसको छोटी छोटी चीज़ों के लिए डांटता था, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही हो जाता है और वो कहता है कि वो एक डिसऑनेस्ट और इमोरल वुमेन है और वो अपने बच्चों को बड़े करने के लिए भी योग्य नहीं है। तो उसको हर तरीके से इंसल्ट करता है। नोरा जो है चुपचाप उसकी बातों को सुनती रहती है। वो कहती है कि एक बार मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही तो किया है, लेकिन जो टॉरवल्ड है वो बिल्कुल भी उसकी बात को नहीं सुनता है। तभी वहाँ पर मेड आती है और एक और लेटर नोरा को दे करके जाती है, और ये लेटर क्रॉक्सटेक का है। तो टॉरवल्ड नोरा से वो लेटर ले लेता है और उसको पढ़ता है। टॉरवल्ड जो है उसको पढ़ने के बाद बिल्कुल चेंज हो जाता है और वो बताता है कि क्रॉक्सटेक ने अपना बॉन्ड वापस ले लिया है। तो वो फिर अपने वर्ड्स को चेंज कर देता है और वो कहता है कि चलो मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुमसे जो गलती हुई उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। तो नोरा को रियलाइज़ होता है कि उसका हस्बैंड जो है अच्छा इंसान नहीं है, वो केवल खुद के लिए जीने वाला इंसान है, बहुत ही सेल्फिश इंसान है। और जितना प्यार वो अपने हस्बैंड से करती है उसका हस्बैंड उससे उतना प्यार नहीं करता है। तो टॉरवल्ड जो है एक्सप्लेन करता है कि एक आदमी जब अपनी वाइफ को माफ़ कर देता है तो उनके बीच का जो प्रेम है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाता है, और ज़्यादा बढ़ जाता है। नोरा जो कि उसको रियलिटी का एहसास होता है, वो जान जाती है कि उसकी उस घर में क्या इज्जत है।
तो नोरा टॉरवेल्ट को कहती है कि वो अब उसे छोड़ करके जा रही है। तो टॉरवेल्ट कहता है क्या, तुम मुझे छोड़ क्या, हाँ मैं तुम्हें छोड़ करके जा रही हूँ। तो टॉरवेल्ट कहता है कि तुम कहाँ जाओगी, कि नोरा बोलती है कि नहीं मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगी, लेकिन मैं इस घर को छोड़ करके जा रही हूँ। तो टॉरवेल्ट को थोड़ा धक्का लगता है, तो वो कहता है चलो ठीक है, अगर हम हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रह सकते इस घर में, तो हम स्ट्रेंजर्स की तरह ही रह लेते हैं, भाई बहन की तरह रह लेते हैं, कैसे भी रह लेते हैं। तो नोरा एकदम साफ मना कर देती है कि नहीं मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो टॉरवेल्ट बोलता है कि हमारे 3 बच्चे हैं, उनका क्या होगा। तो जो नोरा है वो कहती है कि वो तुम्हारे हैं, तुम जानो तुम कैसे उनको क्या करना है। तुमने हमेशा मुझे एक डॉल की तरह ट्रीट किया पूरी लाइफ अपने इस घर में, अब मैं डॉल नहीं बनना चाहती हूँ। मैंने अपनी ड्यूटीज़ को, एक वाइफ की और एक मदर की ड्यूटीज़ को बहुत अच्छी तरीके से फुलफ़िल किया था, लेकिन जब कोई इज्जत ही नहीं है तो यहाँ रहने का भी कोई मतलब नहीं है। टॉरवेल्ट जो है उसकी बातों को सुन करके परेशान हो जाता है, उसको हर तरीके से रोकने की कोशिश करता है अपने बच्चों का हवाला दे करके या खुद की बातों से, लेकिन नोरा जो है डिटरमाइन हो चुकी है कि अब मुझे इस घर में नहीं रहना है। उसका जो आत्मसम्मान है वो जाग जाता है और वो उस घर को छोड़ करके चली जाती है। घर की चाबियाँ और वेडिंग रिंग वो टॉरवेल्ट को दे देती है और चली जाती है। और जाते जाते वो एक शब्द बोल करके जाती है, एक लाइन, कि मैं डॉल नहीं हूँ, जैसे तुम अपनी जैसे तुम चाहो वैसे नचा सको, जैसे कि अब तक तुम मुझे नचाते आए हो। और ये कह करके वो चली जाती है। टॉरवेल्ट जो है पीछे से रोता ही रह जाता है। तो ये थी स्टोरी ए डॉल्स हाउस की, जो कि हेनरिक ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक वुमेन की, मैरिड वुमेन की कंडीशन को प्रेजेंट किया है कि उसकी घर में क्या इज्जत है। जो लोन उसने अपने हस्बैंड की लाइफ के लिए लिया था उसके लिए ही उसे दोषी बताया जाता है। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।